दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको एक बहुत ही खूबसूरत सा वाकया बताया गया है जो एक सैयदजादी यानी कि एक मुस्लिम औरत और एक हिंदू पादरी का है, जिसको सुनकर आप लोग हैरान और परेशान हो जाओगे। इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगे तो आप मेहरबानी करके इसको अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों इराक में एक सैयद घराना था। उस घर में एक सैयदजादी और उसके दो छोटे छोटे बच्चे रहते थे। सैयदजादी के शौहर का इंतकाल हो चुका था, जिसकी वजह से वो घर में बहुत परेशान रहने लगी थी। इस वजह से वो अपने दोनों बच्चों को साथ लेकर रोजी और पनाह की तलाश में इराक से चलकर समरकंद आ गई। समरकंद में आने के बाद सैयदजादी ने लोगों से पूछा कि इस शहर में ऐसा सखी कौन है जो हमको पनाह दे सके। यह सुनकर लोगों ने सैयदजादी को बताया कि इस शहर में दो ही शख्स ऐसे हैं जो बहुत बड़े सखी हैं और वो ही आपको पनाह दे सकते हैं। उनमें से एक हाकिम वक्त है जो मुसलमान है और दूसरा हिंदू पादरी है जो आग की पूजा करता है। लोगों की बातों को सुनकर सैयदजादी सोचने लगी कि पादरी तो मुसलमान नहीं है, इसलिए वो मुझको क्यों पनाह देगा, लिहाजा मैं हाकिम वक्त के पास चली जाती हूँ। यही सोचकर सैयदजादी अपने बच्चों को साथ लेकर उस मुसलमान हाकिम के पास पहुँच गई और उसके पास जाकर कहने लगी, मैं आले रसूल हूँ, मेरे शौहर का इंतकाल हो चुका है, मैं बेबस और लाचार हूँ, इराक से चलकर यहाँ पर आई हूँ, मुझे पनाह चाहिए। सैयदजादी की बातों को सुनकर हाकिम वक्त ने जवाब दिया कि ए औरत, तुम्हारे पास इसका क्या सबूत है, तुम्हारे पास इसकी क्या सनद है कि तुम आले रसूल हो, क्योंकि आजकल हर कोई कहता है कि मैं सैयद हूँ। तो यह सुनकर सैयदजादी ने जवाब दिया कि मेरे पास इसका कोई भी सबूत नहीं है, मेरे पास ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो मैं आपको दिखा सकूं। तो फिर यह सुनकर हाकिम वक्त बोला कि फिर मेरे पास कोई पनाह भी नहीं है। दोस्तों हाकिम वक्त का इस तरह का जवाब सुनकर सैयदजादी बहुत परेशान हुई और मायूस होकर उस हिंदू पादरी के पास पहुंची और सैयदजादी ने उसको बताया कि मैं इराक से चलकर आई हूं, मैं सैयदजादी हूं और मेरे शौहर का इंतकाल हो चुका है, मैं बेबस हूं, इसलिए मैं आपसे पनाह चाहती हूं, मेरे साथ मेरे दो बच्चे भी हैं। सैयदजादी की बातों को सुनकर हिंदू पादरी ने अपनी बीवी को आवाज लगाई और उससे कहा कि इनको इज्जत के साथ अपने घर के अंदर ले जाओ। उसके बाद पादरी ने सैयदजादी और उसके बच्चों को खाना खिलाया और रहने के लिए उन्हें छत दी। दोस्तों उसके बाद आधी रात हुई। हाकिम वक्त जब सो गया तो ख्वाब में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक सोने के महल के सामने तशरीफ फरमाते हुए देखा। तो हाकिम वक्त ने पूछा, हुजूर ये महल किसका है? तो आपने फरमाया कि ये एक ईमान वाले का घर है। हाकिम वक्त कहने लगा, हुजूर मैं भी तो एक ईमान वाला हूँ। तो आपने फरमाया कि तेरे पास ईमान वाला होने का क्या सबूत है? मेरी बेटी तेरे दरवाजे पर आई थी पनाह मांगने के लिए, मगर तुमने उससे सबूत मांगा था, दूर हो जा मेरी नजरों से। दोस्तों यह सुनकर वो हाकिम वक्त बहुत डर गया और बेदार हो गया और वो अपने बालों को नोचने लगा। जल्दी से वो उठा और नंगे सर और नंगे पैर दौड़ा दौड़ा पादरी के घर पर पहुंचा। पादरी जब घर से बाहर आया तो हाकिम वक्त कहने लगा, ए पादरी तू वो मेहमान मुझे दे दे, मैं तुझको 300 दिनार देता हूँ। तो यह सुनकर पादरी ने कहा कि अगर तू मुझको इस दुनिया की सारी दौलत भी दे दे तब भी मैं तुझको वो मेहमान नहीं दूंगा, और तुम जो ख्वाब देख कर आए हो वही ख्वाब मैंने भी देखा है और अब मेरा सारा खानदान कलमे पर ईमान ला चुका है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया है कि पादरी तुम्हारे इस अमल की वजह से तुम्हारा सारा खानदान जन्नती हो गया। सुभान अल्लाह। इसलिए दोस्तों आपके दरवाजे पर जब भी कोई सवाली आए तो आप उसको खाली हाथ कभी ना लौटाएं, जैसे हो सके आप उसकी मदद करें, क्योंकि ये अमल हमारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज़्यादा पसंद है।